के मज़दूर की बात करूं, मिस्त्री की बात करूं, किसी न किसी तरीके से अपने घर का जो गुजारा है वो चलाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको हिसार की बात बताऊं, मॉडल टाउन से और शीश महल के पीछे वाली गली में नंदलाल जी जो कि काफ़ी सालों से जो मिस्त्री पना का काम है वो कर रहे थे। लेकिन कल ये बताया जा रहा है कि उनकी अचानक से दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो चुकी है। तो अभी जो फ़िलहाल उनका परिवार है वो सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, तो बातचीत कर लेते हैं। और जो उनके बेटे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। फ़िलहाल इस दुख की घड़ी में हम साथ में खड़े हैं, लेकिन हम इनसे वजह जानना चाहिए आखिर क्या वजह रही कि वहाँ से दूसरी मंजिल से गिरे वो। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। सेफ्टी की वजह से, सेफ्टी थी नहीं वहाँ पे, उसकी वजह से गिरे हैं। उतर रहे थे, पैर चल गया उनका पीछे। ठीक है, तो मतलब नंदलाल जी के आप कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं जी। 3 लड़के हाँ जी। ठीक है, आप बड़े वाले हो? हाँ, बड़ा हूँ मैं जी। ठीक है, तो आपके पापा जी कितने सालों से काम कर रहे थे मिस्त्री बना का? हाँ, तो 20 साल से ऊपर हो गए जी काम करते। अच्छा, मतलब इससे पहले भी मतलब 20 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो मिस्त्री बना का। इससे पहले भी कभी ऐसा हादसा हुआ छोटा मोटा? ना, कभी नहीं हुआ पहले, कभी अभी हुआ है पहले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं की मतलब कि देखो दुख तो है उस बात का, अगर सेफ्टी होती तो शायद आपके पापा जी आपके साथ में आज खड़े होते। ठीक है, आपका क्या नाम भाई सर? राजेंद्र। राजेश, आप सबसे छोटे लड़के हो? हाँ जी। ठीक है, तो देखो ये बात है कि परिवार के जो हमारे मुखिया होते हैं, हमारे पापा होते हैं, हमारे साथ में खड़े होते हैं। लेकिन कल जो हादसा हुआ किस समय की बात है? 3:30 बजे बता रहे हैं। 3:30 बजे? 3:30 बजे की बात है। हाँ जी। तो अभी आप जो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, आप क्या चाहते हैं अभी? हमारा इलाज हो जाए, उसका पोस्टमार्टम हो जाए, हमारा जो लगा वो दो मिल जाए बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप क्या मानते हैं कि मतलब गलती किसकी है? मालिक की है। जो सेफ्टी बेल्ट ला के देते मिस्त्री ने लगाता तो उसमें मिस्त्री गलती है। जब सेफ्टी बेल्ट ही नहीं ला के दी तो गलती किसकी? मालिक की। तो इसमें मालिक की गलती है। अब आ नहीं रहे, अभी थोड़ी देर पहले बात बोले कोर्ट में मिलेंगे, अब मिल रहे यहाँ पे, कोर्ट में क्यों मिल रहा है? आप फ़ोन ही नहीं उठा रहा। फ़ोन नहीं उठा रहा? हाँ। कितने समय पहले आपने फ़ोन किया था उनके पास? यहाँ पे अभी हुआ 20 मिनट। 10 बजे से फ़ोन कर रहे हैं तो। हाँ जी, 10 बजे से फ़ोन करने लग रहे हैं, 10 बजे से आवाज़ नहीं रहे हो तो कोर्ट के ले रहे, कोर्ट में मिल लेंगे। नहीं, कोर्ट में क्या है, यहीं पे अगर आएंगे तो दोबारा आपने फ़ोन करने की कोशिश की उनके पास नहीं? किया, फ़ोन उठाई नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। ठेकेदार का क्या नाम बता आपने? प्रभास। प्रभास। तो अभी मतलब कि कोर्ट में आपको क्यों बुला रहे हैं? वो इधर उधर से लेने देने वाली बात होगी। जब बोल रहा कोर्ट में मिल लेंगे, इधर से देने में उसको दिक्कत हो रही है तो उधर दे के तारीख भुगतने वाला काम कर रहा है वो। ये बात है, इसलिए नहीं आ रहा, वो सीधा कोर्ट में मिलने की बात कर रहा है। ये बात है। तो मतलब कि देखो आपका परिवार का जो गुजारा है वो अच्छे तरीके से चलता था, लेकिन हमारे जो घर के मुखिया होते हैं कहीं ना कहीं उनका हमारे सर पे हाथ रहता पूरा। लेकिन फ़िलहाल वो आपके पास नहीं है और बड़ा मतलब कि काला दिन रहा कल का वो। तो परिवार का अभी जो आपका गुजारा वो कैसे चलेगा? गुजारा कैसे चलेगा? तो काम करते कर रहे हैं, दिहाड़ी करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं। ये तीनों ये काम करते हैं, तीनों भाई। ठीक है, आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ जी, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। बाकी वो सेफ्टी पॉइंट वगैरह नहीं थे और 25 फुट के सेकंड फ्लोर पे काम कर रहे सर, उसमें कोई सेफ्टी नहीं थी। पीछे कोई जाल वगैरह नहीं लगाया था और यहाँ पे क्या है, बल्ली बांसों के पैड होते हैं, वो बिल्कुल इलीगल गलत है सर। उसमें स्कार्फ फोल्डिंग पैड होनी चाहिए लोहे की, उसको बोलते हैं। ठीक है। नंदलाल जी आपके क्या लगते थे? हमारे मामा थे। आपके मामा जी सर? ठीक है, तो जो आपने बताई कि कल की जो बात है 3:30 बजे के आसपास की बात है, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन द्वारा जो आप यहाँ पे आए हैं पुख्ता कार्रवाई की जाएगी? मुश्किल लग रही है प्रशासन द्वारा। तो मुश्किल क्यों लग रही है आपको? अभी प्रशासन बोल रहा है वो उससे बात करेंगे, वो आएंगे जब बात करेंगे। हाँ, मालिक से। साथ ही है कि ठेकेदार को तो जी हमारे करना है। क्यों मान लो जैसे आज वो है, कल और भी होगा सर, लेकिन मालिक हमारा साथ नहीं दिया सर। अच्छा जी सर, वो आगे पीछे में भाग रहा है। हमने कई फ़ोन किया उसको, वो नहीं आ रहा सर। ठीक है, आप रहने वाले कहाँ के हैं ये बता दीजिए? वैसे राजस्थान से रहता हूँ, शुरू से हिसार में। राजस्थान के हो? हाँ, और शुरू से हिसार से। हिसार में आप कितने सालों से हो? मेरी आज 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। 26 से हिसार ही। आपके जो रहने की जो प्रॉपर लोकेशन है वो कहाँ की? सूर्यनगर ही सर। सूर्यनगर। गली नंबर 14। तो भाई लगातार मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ कि एक पिता का अपने बच्चों के ऊपर इतना बड़ा साया होता है कि अगर पिता हमारे घर में माता पिता मौजूद हैं तो हमें किसी भी बात की कमी नहीं खलती है। लेकिन कहीं ना कहीं काम करते वक्त ऐसा हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ
खामियां जो हम छोड़ते हैं, अगर वहाँ पर उस समय सेफ्टी होती तो शायद आज नंदलाल जी जिंदा होते। तो फिलहाल मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ कि जो हमारे जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस अधिकारी है, वो भी लगातार अपनी जो कार्रवाई में वो लगे हुए हैं और सभी जो इनके आसपास के हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं और न्याय की जो मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ है कॉमरेड मनोज जी हैं, जो हमेशा मज़दूरों के हित के लिए लड़ते हैं और हमेशा इनके साथ में खड़े रहते हैं। तो मनोज जी, कल जो ये हादसा हुआ है नंदलाल जी के साथ में, आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्य तौर पर देखो, शहर में जितनी बिल्डिंगें बनी हैं बड़ी बड़ी जी, और एक कानून है देश में, कानून के तहत लेबर डिपार्टमेंट को वो साइटें चेक करनी होती हैं। जो 10 लाख से बड़ी बिल्डिंग है, सेस जिसका भराया जाता है, उन बिल्डिंगों की वेरिफिकेशन लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, एडी रैंक का जो अधिकारी है उसको उनको वेरिफिकेशन करनी होती है। सेफ्टी के उपकरण हैं कि नहीं है, तमाम जो मजदूर काम कर रहा है कितनी हाइट पर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो जाँच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन आज तक कभी जाँच पड़ताल ऐसा हुई नहीं। पूरी तरह से ये भी मान सका, एक तो श्रम विभाग का बड़ा फेलियर है। भाई रोड पर आप चलते हैं, कानून है हेलमेट लगाना है, अगर पुलिस नहीं खड़ी होगी तो हेलमेट को लगा के राजी नहीं है, हेलमेट लगाते हैं डर से। अगर वो लेबर डिपार्टमेंट भी वो काम करे अपना साइट वो चेक करना देख, तो शायद धीरे धीरे कुछ सेफ्टी की चीज़ें उपलब्ध हो जाए, लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब एक ठेकेदार पक्ष से जो काम करवा रहा है भाई, उसको होता है कि मजदूर को काम करवाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए, कम समय में चीज़ें सेफ्टी की लगाएंगे और समय लगता है उसमें, तो वो इतना जंजाल में फंसना नहीं चाहता, डायरेक्ट काम करवाना चाहता है। ये हादसा भी हुआ है। देखो, एक हाइट पे पैड है, उस पैड पर एक नॉर्मली खड़ा है बैलेंस के ऊपर, तो बैलेंस तो डिग सकता है, पूरे दिन उस पैड के ऊपर रहना है, तो साइड में वैसे भी एक बांस बांध देते हैं ताकि कोई डिगे तो शायद बैलेंस नहीं नीचे ना पड़े, वो भी नहीं था, तो इसलिए इसका बैलेंस वहाँ से साइड से काम करते हुए बिगड़ा और वो ये एकदम नीचे आया और पड़ा। तो लापरवाही का मुकदमा दर्ज बनता है। देखो, इसमें जिम्मेवार कानून के तहत मालिक भी है और वहाँ का प्रशासन भी है, और तमाम मजदूर जो साइटों पर काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं के बाद उसको परिवार जो पीछे रह जाता है। निर्माण में काम करने वाला मजदूर एक्चुअली वैसे ही गरीब होता है और वो अपनी दिहाड़ी से अपने घर का मतलब घर चलाता है, और वही कमाने वाला आदमी चला जाए, उसके पीछे उसका परिवार है, वो कितना छोटा है, कैसे है, सक्षम है नहीं है, तो उसको चलाएगा कौन, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अब कोई मौत होगी, सब कहते भाई इसकी भी गलती नहीं है, इसकी भी गलती नहीं है, इसकी भी गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? ये किसी की तो होगी। एक्सीडेंट है, कानून में लिख रहा है एक्सीडेंट है ये हादसा, तो एक्सीडेंट है तो किसी की गलती भी है, किसी की लापरवाही कारण घटना घटी है, और जो लापरवाही है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तमाम ये सेफ्टी के उपकरण हैं, मैं तो ये कहता हूँ शहर में तमाम कोठियों में लागू होने चाहिए, मालिकों को भी जागरूक होना चाहिए, ताकि कुछ सेफ्टी बेल्ट भी नहीं लगाते, जाल गिर देते हैं। भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है 4-5 मंजिल की, अगर जाल भी होता तो वो जाल में गिर जाता, नहीं नीचे नहीं पड़ता तो उसकी जान बच जाती। उसको जिसके परिवार का आदमी उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण था ना, वो चला गया जो तो तमाम यही हादसे लगातार हो रही हैं। इसमें श्रम कल्याण बोर्ड भी और एक काम करवा रहे हैं वो लोग भी जिम्मेवार हैं, जो उनकी लापरवाही कारण एक मजदूर की आज जान चली गई है, उसको परिवार के एक आदमी छीन लिया है, ये है मुख्य कारण। ठीक है। तो मनोज जी, आप यहाँ पे मतलब कि 3-4 घंटे से आप मौजूद हैं यहाँ पे इन मजदूरों के साथ में और हमेशा आप खड़े रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आगे कार्रवाई है वो क्या की जाएगी? 2-3 घंटे तो इसलिए लग गए, आईओ साहब तो आ गए थे मतलब पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन हमारा एक प्रयास था कि मालिक आ जाए, इस परिवार के साथ बातचीत कर ले। इससे ऐसी घटनाओं में उसके घर पर मौत हुई है, किसी आदमी की जान गई है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है इस मौके पर आके खड़ा होना और उस परिवार को एक दिलासा दिलाना, थोड़ी मजबूती से खड़े रहने के लिए। वो इंतज़ार करने के बाद हमने फ़ोन भी करे हैं, वो नहीं आया। उसने तो डायरेक्ट ही ये कह दिया कि मेरा क्या मर गया तो मैं क्या करूँ। अच्छा, मतलब ऐसा उसने एक संदेश दिया है। मतलब कि एक मजदूर की कोई कीमत नहीं, उनकी उसमें कोई कीमत नहीं, गैर जिम्मेदाराना उसका जवाब था। इसलिए हम मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। जो दोषी मालिक भी है उसके ऊपर भी खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, लेबर डिपार्टमेंट में भी कंपनसेशन का मुकदमा में डालेंगे, उसको पता लग जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। तो ये भाषा का भी थोड़ा लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ऐसे जो लोग किसी आदमी की जान की कीमत नहीं समझते हैं, तो ये भी एक बड़ा निराशाजनक है। मज़दूर के प्रति बड़ी निराशा है। लोगों का जो मानसिकता है वो ऐसी घटनाओं में निकल के आती है पूरी तरह से, तो मज़दूर विरोधी भी काफ़ी लोग ऐसे दिखाई देते हैं ऐसी घटनाओं में। ठीक है मनोज, धन्यवाद। तो आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी को क्या लगता है भी कहीं ना कहीं जो मज़दूर है, जो मिस्त्री है, या फिर किसी और डिपार्टमेंट की बात करूँ जो मज़दूरी करके अपना घर चलाते हैं, आपकी क्या राय है कि भाई कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए मज़दूरों की सेफ्टी कम रखते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बताइए। एक नई अपडेट के साथ आप सभी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।